अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर उमैर करामत। यूके एकेडमिया के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। आज का जो टॉपिक है वो स्टेम सेल थ्योरी के मुतालिक है। ये एक एडवांस और न्यू ट्रीटमेंट है जो मेडिकल की दुनिया के अंदर एक मिरेकल, एक मैजिक से कम नहीं है। और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। इस ट्रीटमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसके ऊपर जो है कोई क्लिनिक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है कि जो इस ट्रीटमेंट को जो है अप्लाई कर सके। मैं आपको फ्लैशबैक की तरफ लेकर जाता हूँ। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले 2019 के अंदर हम लोग बाइक टूर पर थे और पाकिस्तान के नॉर्थ में हम सफ़र कर रहे थे। रात 3 बजे के दौरान ड्यूरिंग ड्राइविंग मैं बाइक चला रहा था और मेरा फ्रेंड जो है मेरे पीछे बैठा था। हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ जिसके नतीजे में मेरे दोस्त के नी में पेन उठा ना, उसके नी में ज़्यादा पेन जो है ना वो स्टिफ हो गई और कह लें कि जैम हो गई, वो चल फिर नहीं सकता था। तो हमने समझा कि सर्दी, फरवरी के महीना था और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, कि सर्दी की वजह से मसल जो है स्टिफ हो गए हैं, जिसकी बिना पर इसको ये मसला आ रहा है। बहरहाल हम जब घर आए और उसका पेन ज़्यादा होना शुरू हुआ, उसको अपनी नी जो है बिल्कुल वीक फील होना शुरू हुई, तो डॉक्टर से हमने जो है कांटेक्ट किया। और जो है डॉक्टर से कांटेक्ट करने के बाद डॉक्टर ने एमआरआई हमें प्रेफर की, आप एमआरआई करवाएं और देन जो है आपको कोई डायग्नोसिस बनाया जाएगा। तो एमआरआई से मालूम हुआ कि उसके नी में मौजूद लिगामेंटल टीयर हो चुका था, पार्शियल टीयर था, एसीएल यानी एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट का टीयर था। और डॉक्टर ने बताया कि पार्शियल टीयर है, इसको रिकवरी में 3-4 साल लग सकते हैं। आप सबको मालूम है कि जो लिगामेंट होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई नहीं प्रॉपर होती नहीं है बल्कि, और उनकी रिकवरी के चांसेस, उनकी हीलिंग के, रिपेयर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो डॉक्टर ने हमें उस वक़्त ग्राफ्टिंग सजेस्ट किया था कि अभी अगर ये ग्राफ्टिंग कर लेता है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, सर्जरी होती है बेसिकली, जिसके नतीजे में उसकी दोबारा से एसीएल को वो किया जाएगा, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी किसी और पार्ट, बॉडी के पार्ट के टेंडन या लिगामेंट को लेकर, ख़ुसूसन टेंडन को लिया जाता है। जैसे पेटिलर टेंडन हो गया, उसमें से कुछ पार्ट लेकर उस एसीएल की जगह पर जो है लगा दिया जाता है और वहाँ पर ही वो ग्रो कर जाता है। तो ये ग्राफ्टिंग होती है। या रबर बैंड इस्तेमाल किए जाते हैं, और या जो है इसका एक और ट्रीटमेंट है जिसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं, इसे बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। और ये पीआरपी भी इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आज के टॉपिक स्टेम सेल के ऊपर हम लोग लौटते हैं। स्टेम सेल के बारे में पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हमारे हमसाये मुल्क भारत के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। अमेरिका, जिसको हम आज तक गालियाँ देते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। टेक्नोलॉजी में जो मर्ज़ी है वो टेक्नोलॉजी और मेडिसिन की फ़ील्ड में पाकिस्तान से बहरहाल बहुत आगे हैं। हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, स्टेम सेल थेरेपी। सबसे पहले हम लोग स्टेम सेल के बारे में जानते हैं कि स्टेम सेल क्या होते हैं, स्टेम सेल कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम सेल का काम क्या होता है, और स्टेम सेल को इस थेरेपी के अंदर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आज का हमारा यही टॉपिक है। आए अपनी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, उन पिक्चर से हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्टेम सेल थेरेपी से हम लोग एसीएल का टीयर रिकवर कर सकते हैं। हम एसीएल के टीयर को नहीं, हम और भी बहुत सारी बीमारियों में इसको कवर अप कर सकते हैं। जैसे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, उनमें कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी आ जाए, उसमें कोई लर्निंग डिफेक्ट आ जाए, उसमें हत्ता कि अल्ज़ाइमर
और पार्किंसन जैसी ख़तरनाक बीमारियों से भी हम इसके ज़रिए से मुकाबला कर सकते हैं। मिसिंग टीथ, कुछ लोगों में दांत मिसिंग होते हैं, स्पेसिस होती हैं, उनको भी हम कवर कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस, हत्ता के ब्लाइंडनेस में भी हम इसको कवर कर सकते हैं। डेफनेस, उसको बोलते हैं सेक्लेरोसिस के अंदर, वाउंड हीलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डीप इंसिजन आई है, उसको कोई इंजरी आई है, उसको हम लोग वाउंड हीलिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। करंटली इसको इस्टेब्लिश किया गया है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी जिसके ज़रिए से एक पेशेंट पैरालिसिस में जा सकता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी को हम इसके ज़रिए से रिकवर कर सकते हैं। और हम लोग जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी इसके ज़रिए से कवर कर सकते हैं। हमारे पास क्रोन डिजीज़, उनको भी कवर कर सकते हैं। मल्टीपल साइड के कैंसर्स को हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के अंदर भी हम पेंक्रियाज को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं स्टेम सेल के ज़रिए से। और अगर कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हम लोग उसको भी इसके ज़रिए से कवर कर सकते हैं। तो मालूम ये होता है कि स्टेम सेल थेरेपी हमें बहुत सारी बीमारियों के अंदर हेल्पफुल है, मगर बदकिस्मती के साथ फिर आपको मजबूरन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर मज़ीद कोई काम नहीं किया गया और ना ही आइंदा 10 सालों में मेरे नज़दीक ये होता नज़र आता है। और आज हम लोग अपने इस टॉपिक पर डिटेल स्टडी करेंगे। मुझे मालूम है वीडियो बहुत लंबी जा रही है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। पाकिस्तान में वैसे ही तालीम का शऊर और तालीम का जो है शौक़ बहुत कम है। मेरी ये कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको मज़ीद नए नए रिसर्चेस, नए नए ट्रीटमेंट्स और आपको अपनी बॉडी के मुतालिक जो है आगाही दूँ, आपको तालीम दूँ। तो मेरे साथ बनिए रहिएगा इंशाल्लाह। स्टेम सेल की बात करें, स्टेम सेल जो है यूनिक एबिलिटी रखता है डेवलप होने में। किसी भी स्पेशलाइज सेल के बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में ये अपने आप को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। बेसिकली ये हमारे डैमेज टिश्यूज़ होते हैं और जो टिश्यूज़ लॉस हो चुके होते हैं किसी बीमारी की वजह से, ये उनकी जगह पर रिप्लेस के तौर पर आता है और बहुत ही यूनिक एबिलिटी है इसकी। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात करें, इसकी स्टेम सेल की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दरमियान ये देखे जाते हैं, और अडल्ट स्टेम सेल ब्लिस्टोसाइट के बाद जो है ये बनते हैं, देखे जाते हैं। इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, ये किसी भी किस्म के सेल में जो है अपने आप को रिप्लेस कर लेते हैं, यही इनकी जो है क्वालिटी है। हमारे पास मेसेनकाइमल स्टेम सेल भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। रिसेंटली जो स्टडीज़ की जा रही हैं वो इन्हीं के ऊपर की जा रही हैं। MSc इनको शॉर्ट फॉर्म हम लोग कह सकते हैं। ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ सेल के अंदर। हम लोग जो है इसको इलियक क्रश से जो है अलहदा करते हैं और देन इसको आप डैमेज टिश्यूज़ पे जो है इसको वो इंजेक्ट करते हैं। रेड बोन मैरो से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है MSCs को, और इसको हम किसी भी किस्म के स्पेशल टिश्यूज़ के अंदर इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको बोनी पार्ट में दें, किसी डैमेज बोनी पार्ट पे, तो ये ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्टिलेज की जगह पर दें तो कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कार्टिलेज की ग्रोथ करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि MSCs जो हैं कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यूज़, मसल, नर्व और मायोकार्डियम, लीवर, कॉर्निया, ट्रेकियाज, स्किन और कार्टिलेज के अंदर ही अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यही यूनिक एबिलिटी को हम लोग अपनी स्टेम सेल थेरेपी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक थेरेपी है। हमारे पास इनकी हेरिडिटी है स्टेम सेल की। स्टेम सेल 3 टाइप्स होती हैं इनकी, टोटीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट और मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स।
हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उस वक्त टोटीपोटेंट हमारे पास ये स्टेम सेल होते हैं। ये चेंज होते हैं प्लूरीपोटेंट के अंदर और ये आगे मैनी टाइप्स के अंदर चेंज हो सकते हैं, जैसे कि मसल, नर्व, बोन और अदर टिश्यूज़ के अंदर हो। हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्लड के अंदर से भी, इसको बोन मैरो से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको जो है हम लोग एडिपोज टिश्यूज़ फैट से भी जो है इसको अलहदा करते हैं और एक प्रोसेस के थ्रू इसको फ्रीजन करने के बाद सेंट्रीफ्यूगल मशीन के ज़रिए से स्टेम सेल को सेपरेट करते हैं और टेस्ट ट्यूब के ज़रिए से हम लोग सेंट्रीफ्यूगल मशीन के ज़रिए से इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। देन जो है हम लोग देखते हैं कि इसको किस बॉडी पार्ट में इंजेक्ट करना है और जब हम लोग इसको उस बॉडी पार्ट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं तो हम लोग क्या आफ्टर 2 to 3 वीक्स में ये अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं उसी स्पेसिफिक पार्ट के अदर सेल्स की तरह, यानी उसी की तरह उस जगह को डैमेज पार्ट को रिकवर करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक थेरेपी है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ इस थेरेपी के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया गया। ये बहुत ज़्यादा सर्जरीज़ के आल्टर में इसको हम लोग अल्टरनेट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली स्टोरी के अंदर बताया कि ACL टीयर हुआ था, लिगामेंटल टीयर। आपको पता है कि जब लिगामेंट टीयर होता है तो किसी भी किस्म की जो है ना उधर ब्लड सप्लाई नहीं होती और उसकी रिकवरी और हीलिंग का प्रोसेस जो है बहुत लंबा चलता है और बाज़ुकात हीलिंग होती ही नहीं है। तो इस थेरेपी के अंदर हम लोग स्टेम सेल को उस टेंडन लिगामेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वो लिगामेंटल सेल्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है और लिगामेंट की हीलिंग स्टार्ट करवा देता है। इस प्रोसेस के अंदर हम PRP भी इस्तेमाल करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको दिखाएंगे। फिजियोथेरेपी का इसमें क्या रोल होता है बेटे, प्री ट्रांसप्लांट, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट हम लोग उनको रिकवर करते हैं। उनको डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज, उनको वर्क प्लान उनका बताते हैं, उनको इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन से अवेयर करते हैं और किसी भी किस्म की मस्कुलोस्केलेटल डेफिशिएंसी से उनको बचाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरे चैनल को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन तक भी पहुंच सकें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, मगर एक क्लिनिक है पाकिस्तान के अंदर जो इस थेरेपी को करवा रहा है, शिफा रीजनरेशन क्लिनिक इस्लामाबाद। डॉक्टर डेविड ग्रीन एक अमेरिकन ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो इस थेरेपी को पाकिस्तान के